हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, हमने कॉनकेव मिरर के लिए क्या रखा। ये हमारे पास है मिरर M1 M2 एक कॉनकेव मिरर है। ये इसका मिड पॉइंट है जिसे हमने पोल कहा है। ये हमारा है फोकस। ये है 2f डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो 2 टाइम्स रहता है फोकल लेंथ का। ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैंने नाम दिया है एक, मतलब इन्फिनिटी वर्ड को मैंने नंबर दिया है एक, और बियॉन्ड सी को मैंने नंबर दिया है 2। बियॉन्ड सी को हमने नंबरिंग किया है 2, और एट सी को हमने नंबरिंग किया है 3, और बिटवीन सी एंड एफ को हमने नंबरिंग किया है 2, और एट एफ को हमने नंबरिंग किया है 1। एट एफ को हमने नंबरिंग किया है 1 2 3। यहाँ 4 नंबर करना था हमें, और एट एफ एफ को हमने नंबरिंग दी है 5। जितना नंबरिंग हमने यहाँ दिया है डायग्राम में, वही आप नंबरिंग कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, 6 वाला एक स्पेशल केस रहेगा बिटवीन एफ एंड टी। तो आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे इमेज लिख लीजिए। अब सिंपली लिखिए 1 2 3 4 5। अब आपकी इमेज उल्ट करके लिख दीजिए 5 4 3 2 1। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज आपकी 5 नंबर पे बनेगी। 5 नंबर मतलब फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2 नंबर पे है, इमेज आपकी 4 नंबर पे। 2 नंबर पे मतलब बियॉन्ड सी, और 4 नंबर पे मतलब बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट है हमारा सी पे, तो हमारी इमेज भी सी पे बनेगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी, तो मेरी इमेज बनेगी 2 नंबर पे, बियॉन्ड सी बनेगी मेरी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो मेरी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब आपको नेचर नेचर तो इसी साइड बन रही है, तो ऑफ कोर्स आपका जो नेचर रहने वाला है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है। इन सभी में रियल एंड इन्वर्टेड को आप कॉपी कर देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। आप ध्यान देखिए कि ये पूरा का पूरा इन पांचों के 5 नंबर तक ही रिपीट होगा। ये 5 नंबर तक ये रिपीट हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज 1 जो है वो इमेज के साइज से, इमेज का साइज बड़ा है, और 1 मतलब मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, और मेरी इमेज बन रही है फोकस पे। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि एक नंबर जो है वो किससे लेस है। 1 इज मच मच लेस देन 5। 1 इज मच मच लेस देन 5। तो आप यहाँ पे कैसे बात करेंगे, आप यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे साइज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज रहेगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड रहेगा, पॉइंट साइज्ड, एंड हाईली डिमिनिस्ड, एंड हाईली डिमिनिस्ड, एंड हाईली डिमिनिस्ड, 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 हाईली डिमिनिस्ड रहने वाला है। दूसरा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे मतलब बियॉन्ड सी है, तो मेरी इमेज जो बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड तो रहने वाली है, लेकिन ये साथ साथ क्या रहेगी, ये डिमिनिस्ड। क्योंकि 2 जो है वो लेस है, बहुत ज्यादा लेस नहीं है, क्योंकि 2 इज लेस देन 4। अब 3 इज इक्वल टू 3, तो यानी कि यहाँ पे सेम साइज आने वाला है, यहाँ पे सेम साइज। अब 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि यहाँ पे आप बात करेंगे एनलार्ज की, एनलार्ज्ड की। और 5 इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो आप यहां बात करेंगे हाईली एनलार्ज्ड की, हाईली एनलार्ज्ड की, हाईली एनलार्ज्ड की। और लास्ट बात है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन, कहां पे है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक स्पेशल केस है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज जो रहेगी वो एनलार्ज रहेगी, एनलार्ज्ड इमेज रहेगी। एक बात आप याद रखना बच्चों कि यहाँ जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहने वाली है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर भी यहाँ पे नेगेटिव होगी। क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन भी आपकी नेगेटिव रहने वाली है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहने वाला है -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो। तो ये था बच्चों शॉर्टकट, हाउ टू प्रिपेयर इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉन्केव मिरर। थैंक यू बच्चों।